दोस्तों, इंग्लिश ग्रामर की दुनिया में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। आप तमाम सब्सक्राइबर का शुक्रगुजार हूँ जो एक महीने से कम में भी आप लोगों ने 400 के पार सब्सक्राइबर की संख्या कर दिया है। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं आप लोगों से इसी प्रकार का सहयोग मुझे लगातार कंटिन्यूसली एफर्टलेसली मिलता रहेगा और मैं कोशिश करूंगा पूरे ऑनेस्टी के साथ, पूरे डिटेल से कोई भी चैप्टर को पढ़ाने का। कोई भी प्रॉब्लम हो, मेरे जितने सारे प्यारे सब्सक्राइबर्स हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी चैप्टर पढ़ना हो इंग्लिश में, आप निश्चित रूप से कमेंट के माध्यम से पूछें, मैं उसे बताने का 100% कोशिश करूंगा। आज मैं आप लोगों के बीच ग्रामर का एक नया चैप्टर क्वेश्चन टैग लेकर के आ रहा हूँ। क्वेश्चन टैग यदि एसएससी के एग्जाम को ही देते होंगे तो देखते होंगे एक दो क्वेश्चन टैग से लगभग रहता है और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में क्वेश्चन टैग के एक दो करके, कभी 3 इस प्रकार से करके क्वेश्चंस होते हैं। कुछ बोर्ड्स में क्वेश्चन टैग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए मैंने फैसला किया है कि क्वेश्चन टैग भी आपको बता ही दूँ, बिल्कुल सिंपल और सरल भाषा में। शुरू से ध्यान देंगे, निश्चित रूप से आपको इसमें कोई भी दिक्कत किसी भी प्रकार की नहीं होगी। तो क्वेश्चन टैग पहले समझेंगे कि होता क्या है। क्वेश्चन टैग टाइटल पर यदि गौर करें तो क्वेश्चन को क्या करना है, प्रश्न को क्या करना है कि हमको टैग करना है, जोड़ना है। किसमें जोड़ना है? तो सेंटेंस जो दिया रहेगा उसमें जोड़ना है। अब कैसे उसको जोड़ेंगे, कैसे टैग करेंगे, तो इसको रूल के माध्यम से हम लोग देखेंगे। अब क्वेश्चन टैग होता क्या है, इसमें जो ऑरेटर या स्पीकर जो होता है, बोलने वाला जो होता है, वक्ता जो होता है, अपने स्टेटमेंट की पुष्टि सही है या गलत है वो लिसनर से या ऑडियंस से चाहता है। इसी को हम लोग क्वेश्चन टैग करते हैं। ठीक है, एक बार फिर से बता देते हैं कि ऑरेटर और स्पीकर wants to rectify his sentence or her sentence from his audience or listener। वक्ता मतलब बोलने वाला सुनने वाला से अपने स्टेटमेंट की, सेंटेंस की पुष्टि चाहता है, वही क्वेश्चन टैग है। कुछ रूल्स के माध्यम से इसको हम लोग देखेंगे। अच्छा, दूसरी चीज, यदि सेंटेंस जो दिया हुआ है वो अफर्मेटिव है, मतलब नॉट नहीं लगा हुआ है, नेवर नहीं लगा हुआ है, निगेटिव वर्ड कोई नहीं लगा हुआ है, तो क्वेश्चन टैग क्या हो जाता है कि नेगेटिव हो जाता है। और यदि सेंटेंस नेगेटिव है तो दिया हुआ जो सेंटेंस दिया हुआ जो आपका नेगेटिव है उसका क्वेश्चन टैग क्या हो जाता है कि अफर्मेटिव होता है। जस्ट सेंटेंस से रिवर्स, अपोजिट, कंट्रेरी, विपरीत क्वेश्चन टैग होता है। सेंटेंस अफर्मेटिव तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव, सेंटेंस नेगेटिव तो क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव। अब हम लोग देखते हैं, रूल्स के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। रूल 1 में देखेंगे, यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट तथा पास्ट इंडेफिनिट के कोई सेंटेंस अफर्मेटिव हो, अफर्मेटिव मतलब इसमें नो, नॉट, नेवर, हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, बेयरली, सब जो निगेटिव वर्ड जो होता है सामान्य तौर पे नहीं हो, ये ध्यान रखना है। तो यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट से सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट भी कह सकते हैं, वो अफर्मेटिव होगा, तो उसका क्वेश्चन टैग कैसे करेंगे? तो उसमें क्या करेंगे हम लोग, उसको डू डज कर देंगे। डू डज डिड, एंटी नॉट पूरा आपको नहीं देना है, फिर सब्जेक्ट देना है और फिर क्या करना है कि क्वेश्चन मार्क आपको दे देना है। और यदि सेंटेंस नेगेटिव हो, ध्यान रखना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंस यदि नेगेटिव रहेगा तो इसमें क्या करेंगे, डू डज डिड करेंगे और नॉट नहीं देंगे। क्योंकि बताया था कि सेंटेंस नेगेटिव रहेगा तो क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव हो जाएगा, फिर सब्जेक्ट देना है, क्वेश्चन मार्क देना, ये देना। एग्जांपल से आप क्लियर कर सकते हैं। दे इनवाइटेड यू, अब इनवाइटेड V2 है, पास्ट इंडेफिनिट है, तो डिड लग जाएगा, तो डिड कर दिए, देखिए यहाँ पे। और फिर इसमें नॉट नहीं, देखिए फर्स्ट पार्ट में यहाँ पे क्या करना पड़ा हमको, नॉट लगाना पड़ा, तो डिडंट हो गया। और सब्जेक्ट जो रहेगा वो हम लोग दे देंगे, क्वेश्चन मार्क जरूर देंगे। यदि क्वेश्चन मार्क यदि ऑप्शन देता है एसएससी के एग्जामिनेशन में, ये सारा स्ट्रक्चर देता है, केवल क्वेश्चन मार्क छोड़ देता है, गलत हो जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन टैग्स का नाम ही है, इसलिए क्वेश्चन को तो टैग करना ही है, क्वेश्चन मार्क को, नोट ऑफ इंट्रोगेशन को देना ही देना है। और आगे देखिए दूसरा एग्जांपल, शी डज नॉट लिव हियर। अब यहाँ पे देखिए कि नॉट लगा हुआ है, नेगेटिव सेंटेंस है,
तो क्या करना है, तो केवल डैश कर दिए, डैश यहाँ पे दिया हुआ है, और सब्जेक्ट सी है तो सी दे दिया, फिर क्वेश्चन मार्क हम लोगों ने कर दिया। दूसरा रूल देखेंगे, यदि किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया गया, वर्ब हम बता चुके हैं, हेल्पिंग वर्ब की संख्या हम लोगों ने आपको 24 बताया। वर्ब मेरा चैप्टर देख सकते हैं, 4 लेक्चर में मैंने इसको पढ़ाया, पूरा डिटेल से पढ़ाया इसको, इसलिए इसको देख करके समझने की कोशिश करिएगा। तो यदि हेल्पिंग वर्ब, यदि वर्ब संबंधी किसी को प्रॉब्लम है तो मेरा वर्ब देख लीजिए इंस्पिरेशन इंग्लिश सेंटर के चैनल पे। तो सेंटेंस में यदि हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया गया और सेंटेंस अफर्मेटिव होगा तो कैसे क्वेश्चन टैग करेंगे, तो क्वेश्चन टैग करेंगे यहाँ पे हम लोग, देख लीजिए, हेल्पिंग वर्ब देंगे, फिर नॉट देंगे, सब्जेक्ट देंगे और क्वेश्चन मार्क कर देंगे। और यदि नेगेटिव सेंटेंस रहेगा तो निश्चित रूप से इसमें क्या करना है कि नॉट केवल नहीं देना, हेल्पिंग वर्ब देना है, सब्जेक्ट देना, क्वेश्चन मार्क देना है। अब हम एग्जांपल से क्लियर करते हैं। जैसे देखिए, ही इज लर्निंग इंग्लिश, अब इज हेल्पिंग वर्ब दिया गया है तो इज कर दिए, और नॉट इसमें नहीं है तो इजेंट हो गया, सब्जेक्ट ही है तो ही हो गया, क्वेश्चन मार्क कर दिए। शी हैज नॉट गॉन देयर, अब यहाँ पे देखिए हैज हेल्पिंग वर्ब है, नॉट यहाँ पे लगा हुआ, तो हेल्पिंग वर्ब जो रहेगा वो यहाँ पे आ गया, हैज हो गया, और सी जो सब्जेक्ट है वो हो गया, क्वेश्चन मार्क हो गया। अब देखेंगे कि कुछ जो है हमारे ये हेल्पिंग वर्ब जो है डायरेक्ट वो नहीं होता, जैसे एम होता है तो एमेंट नहीं करते हैं उसका, विल होता है तो विलेंट नहीं करते हैं, सेल होता है तो सेलेंट नहीं करते हैं। तो क्या करते हैं, इसको नोट के माध्यम से हम लोग देख लेते हैं। बाकी जितने सारे हेल्पिंग वर्ब रहते हैं सबके साथ वही लग जाता है, नॉट लग जाता है, लेकिन ये 3 में नॉट हम लोग नहीं लगाते हैं। तो क्या लगाते हैं वो हम लोग क्या करते हैं तो उसको देखेंगे यहाँ पे। तो अब देखें, आपको बताया गया था कि यदि एम नॉट रहेगा तो एम नॉट का हम लोग एमेंट नहीं करेंगे बल्कि क्या कर देंगे कि आरंट कर देंगे। विल नॉट रहेगा तो विलेंट नहीं करना है, वॉन्ट करना है, और सेल नॉट रहेगा तो सेलेंट नहीं करना है, आपको शांट करना है। एग्जाम्पल आप देख लीजिएगा, आई एम हेल्पिंग हिम, अब एमेंट आई के बदले हम लोग क्या कर रहे हैं, आरंट आई कर रहे हैं। क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ये ध्यान रखना है। दे विल स्टे हियर, अब यहां पे देखिए विल लगा हुआ है तो विलेंट दे नहीं करके हम लोग वॉन्ट दे कर देंगे। अब रूल 3 देखिएगा, यदि कोई सेंटेंस V1 से शुरू होगा तो उसका क्वेश्चन टैग क्या करिएगा, विल यू या वॉन्ट यू करिएगा, ध्यान रखना है। कोई सेंटेंस V1 से शुरू होगा तो विल यू या वॉन्ट यू करेंगे, लेकिन यदि डोंट नेवर से शुरू हो जाएगा, डोंट नेवर से, तो इसका क्वेश्चन टैग केवल विल यू होगा। आप एग्जाम्पल के माध्यम से शुरू देख सकते हैं, सेंड हिम देयर, अब V1 से शुरू हो रहा है, वर्ब का पहला रूप, तो क्वेश्चन टैग आप विल यू भी कर सकते हैं और वॉन्ट यू भी कर सकते हैं, जो लगे, कोई दिक्कत नहीं है। और एग्जाम में यदि ऑप्शन दिया रहेगा तो दोनों में से एक ही रहेगा, दोनों नहीं रहेगा। डोंट टीच एनीवन, किसी को मत चिढ़ाओ, किसी को मत तंग करो, तो इसमें देखिए डोंट लगा हुआ तो इसमें केवल हो गया विल यू हो गया। अब ध्यान देना है कि सेंटेंस में प्लीज काइंडली लगा रहे और सेंटेंस अफर्मेटिव हो तो विल यू या वॉन्ट यू दोनों में दे सकते हैं। सेंटेंस के शुरू में प्लीज काइंडली रहे या सेंटेंस के अंत में रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो विल यू या वॉन्ट यू दोनों कर देंगे। और यदि नेगेटिव रहे प्लीज वाला, काइंडली वाला, तो केवल क्या करना है, तो विल यू कर देना है, जैसे हम लोग यहां पे किए हैं इसी प्रकार से करना है। ये इंपरेटिव सेंटेंस के तहत आ जाएगा, जैसे प्लीज गिव मी 1 चांस। अब यहाँ पे प्लीज के बाद V1 दिया हुआ है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो विल यू या वॉन्ट यू आप जो चाहें दे सकते हैं। अब प्लीज डोंट शाउट, अब यहाँ पे केवल डोंट दिखे दिया हुआ नेगेटिव है तो विल यू कर देना है, वॉन्ट यू इसमें नहीं लगेगा। अब यहाँ पे ध्यान देना है, यदि किसी सेंटेंस में कोई नाम दिया रहेगा, मोहन, सोहन, मैरी, राधा, लता, जो भी रहे, कोई नाम यदि दिया रहेगा तो नाम नहीं देना है क्वेश्चन टैग के सब्जेक्ट के रूप में। तब क्या करना है, जेंडर के अनुसार ही या सी कर देना है। पुल्लिंग रहेगा तो ही लगा देना है, स्त्रीलिंग रहेगा तो सी लगा देना है, ठीक है। अब इसी ढंग से कोई हो जाए, स्कूल हो जाए, हॉस्पिटल हो जाए, मतलब कोई प्लेस का नाम हो जाए या कुछ वैसे जानवर का नाम हो जाए, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इट का प्रयोग कर सकते हैं, ये ध्यान रखना है। जैसे किरण इज सपोर्टिंग मी,
अब यहाँ पे किरण क्या हो गया, तो स्त्रीलिंग हो गया, इसलिए यहाँ पे कर दिए इजेंट सी। कमल इज प्रोटेक्टिंग हर, कमल यहाँ पे पुल्लिंग हो गया, इसलिए यहाँ पे उसके लिए हम लोग सब्जेक्ट क्या कर दिए, ही कर दिए। और बाद बाकी जैसे जो रूल्स है उसको तो आपको हर में फॉलो करना ही है। अब देखिए रूल 5 देखेंगे, यदि किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट देयर, इट या वन रहेगा, देयर, इट या वन, तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट वही छोड़ देना है, ध्यान रखना है। लेकिन यदि दिस दैट हो जाए तो इसके लिए इट करना है, दीज दोज हो जाए तो उसके लिए दे करना है। एग्जाम्पल से क्लियर अप कर लीजिएगा, देयर आर मेनी स्कूल्स हियर, अब देयर यहाँ पे सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पे देयर ही कर देंगे, ध्यान रखना है। देयर आर, अब जो रूल है वो तो करना है, आरंट करना है, अब फिर देयर कर देना है, क्योंकि यहाँ पे आर हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है। दिस इज योर ऑन ओपिनियन, अब यहाँ पे देखिए इज लगा हुआ है हेल्पिंग वर्ब, और दिस से शुरू, और दिस सब्जेक्ट है तो इजेंट तो करना ही है, और दिस के बदले हम लोगों ने यहाँ पे क्या कर दिया है, तो इट का प्रयोग कर दिया है। अब रूल 6 देख लीजिएगा, देखिए रूल 6 में क्या बता रहा है, यदि किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट समवन, समबडी, नो वन, नोबडी, एनीवन, एनीबडी, एवरीवन, एवरीबडी, ये सब रहेगा तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट क्या कर दीजिएगा, दे कर दीजिएगा। एग्जाम्पल से क्लियर करिएगा, समवन इज कॉलिंग यू देयर, या समवन इज कॉलिंग यू। अब यहाँ पे समवन सब्जेक्ट हो गया तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट दे हो जाएगा। ध्यान यहाँ पे ये रखना है कि यहाँ पे सब्जेक्ट क्वेश्चन टैग का दे हो रहा है तो ये इज देख करके यहाँ पे इज नहीं दीजिएगा, जो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट होगा उसके अनुसार आपको क्या करना है कि हेल्पिंग वर्ब देना है। चूंकि यहाँ पे दे हो रहा है, प्लूरल होता है, इसलिए यहाँ पे आप आर का प्रयोग करिएगा। और थोड़ा सा और आगे हम लोग देख लेते हैं, नोबडी इज चीटिंग हिम, नोबडी इज चीटिंग हिम। अब यहां पे देखिए नोबडी हो गया, ठीक, नेगेटिव वर्ड है, इसलिए यहां पे आरंट दे नहीं कर सकते आप, क्या करेंगे, केवल आर दे करेंगे। नोबडी सिंगुलर है, जितना सारा ये सब वर्ड होता है, समवन, समबडी, नो वन, नोबडी, एनीवन, एनीबडी, एवरीवन, एवरीबडी, सारा सिंगुलर होता है, ध्यान रखना है। इसलिए यहाँ पे इज लग रहा है, लेकिन यहाँ पे जब दे लगा रहे हैं तो प्लूरल हो जा रहा है, तो यहाँ पे आरंट नहीं करके आप आर करेंगे, क्योंकि नोबडी क्या है तो नेगेटिव होता है। और रूल 7 आप देख लेंगे, यदि किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट समथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, नथिंग ये सब रहेगा तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट इट करना है। ध्यान रखना कि नथिंग नेगेटिव वर्ड है, इसलिए इसके साथ नॉट नहीं लगाइएगा। एग्जाम्पल से आप क्लियर कर लीजिएगा, एवरीथिंग इज वेल, इजंट इट, एवरीथिंग इज वेल, इजंट इट। यहाँ पे देखिए एवरीथिंग था इसलिए यहाँ पे इट लग गया, और यहाँ पे ये अफर्मेटिव है तो यहाँ पे नॉट लग गया। नथिंग वाज देयर, नथिंग वाज देयर, यहाँ पे आप इज नहीं करके क्या कर देंगे, वाज इट करेगा, चूंकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब वाज लगा हुआ है तो वाज इट करना है आपको, ये ध्यान रखेंगे। और आगे देखिएगा, यदि किसी कोई सेंटेंस लेट से शुरू हो, लेट्स या लेट अस, तो उसका क्वेश्चन टैग क्या करिएगा कि शैल वी कर दीजिएगा। लेकिन यदि लेट के बाद हिम हो, हर हो, मी हो, देम हो, तो उसका क्वेश्चन टैग विल यू करिएगा। आप एग्जांपल से क्लियर कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे देखिएगा एग्जांपल आप यहाँ पे देख लीजिए, जैसे लेट अस डांस, अब यहाँ पे अस लगा हुआ, या लेट्स भी रहता तो चलता, तो क्या कर देंगे हम लोग यहाँ पे सीधा सीधी कर देंगे शैल वी। और यदि लेट के बाद मी, हिम, हर ये सब हो जाए, जैसे लेट हिम गो, तो यहां पे क्या कर देंगे, विल यू कर देना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, लास्ट हम लोग क्वेश्चन टैग का, यदि हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज टू का प्रयोग किया गया हो, यूज टू लगा हुआ हो, ध्यान रखना है, तो क्वेश्चन टैग का जो है हेल्पिंग वर्ब यूज टू भी कर, यूजेंट भी कर सकते हैं और डिडेंट भी कर सकते हैं। एक एग्जांपल से क्लियर कर लीजिए, ही यूज्ड टू सपोर्ट मी, अब यहां पे देखिए यूज्ड टू लगा हुआ है, तो यूजेंट ही कर सकते हैं या डिडेंट ही कर सकते हैं, चूंकि यूज्ड का प्रयोग पास्ट में होता है। ये क्वेश्चन टैग लगभग हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जा रहा है। यदि कोई दिक्कत हो आप कमेंट के माध्यम से पूछिए, हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करिए। और एक बार फिर से आप तमाम सब्सक्राइबर्स का और मेरे चैनल को देखने वालों का
थैंक यू है, धन्यवाद है, क्योंकि आप लोगों ने 1 महीने से कम समय में ही 400 के पार सब्सक्राइबर की संख्या कर दिया है। आगे इसी प्रकार से सपोर्ट मिलते रहेगा, इसी की अपेक्षा है, उम्मीद है, कामना है। थैंक यू।